आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इब सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम् हे पार्श्वनाथ हे पार्श्वनाथ तुमने हमको यह बतलाया निज पार्श्वनाथ में थिरता से निश्चय सुख होता सिखलाया तुमको पाकर मैं तृप्त हुआ ठुकराऊं जग की निधि श्यामी हे रवि समय से पर प्रकाशक प्रभो मम हृदय विराजो हे श्यामी मम हृदय विराजो हे श्यामी। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह परम मांगलिक ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव यहाँ पर हमें रत्नात्रय का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष का उपाय बता रहे हैं, सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, उस अचल ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं कि जो अचल स्वभाव को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उस अचल ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने की विधि यहाँ आचार्य अमृतचंद देव 226 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार है तो छोटा सा है, 5-6 श्लोक हैं टोटल। सम्यक दर्शन के बाद क्योंकि कह चुके हैं सब कुछ सम्यक दर्शन अधिकार में। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन किस प्रकार से करना वो यहाँ बता रहे हैं। मुख्य रूप से किस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सेवन करना, प्रमाण न्याय आदि की बात की, और फिर अभी कारण कार्य की बात भी की कि कारण कार्यपना किस प्रकार से बनता है, कौन कारण है कौन कार्य है, और किस प्रकार से है वो कारण कार्यपना, क्यों है वो कारण कार्यपना, उन सब की बात हमने कल की थी 33 और 34 नंबर के श्लोक में। अभी यहाँ बात है कि जब सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, तो सम्यक ज्ञान का लक्षण भी वही होना चाहिए तो सम्यक दर्शन का लक्षण है कि नहीं, क्योंकि श्रद्धा भी सम्यक ज्ञान से होती है। श्रद्धा भी सम्यक ज्ञान से होती है। यदि हम ये कहें कि ज्ञान सम्यक हो तो श्रद्धा सम्यक हो, तो गलत है कि सही है? ज्ञान सम्यक होगा तो श्रद्धा सम्यक होगी, तो सही है कि गलत है बात? सही है, दोनों हम्म। तरफ से सही है। हाँ, कि है तो दोनों तरफ से बात सही कि ज्ञान, क्योंकि निर्णय ज्ञान में होता है, सम्यक निर्णय ज्ञान में होता है। पहले ज्ञान में सम्यक निर्णय होगा तो श्रद्धा सम्यक होगी, लेकिन उस ज्ञान में जो सम्यक निर्णय हुआ है उस ज्ञान को तब तक सम्यक कहा नहीं जाता। बस अंतर इतना है
कि जब तक उस ज्ञान को सम्यक कहा नहीं जाता, नहीं तो निर्णय तो पहले ज्ञान में ही होता है, सम्यक निर्णय। तो निर्णय तो पहले वास्तव में ज्ञान ही सम्यक होता है। अब करण ने बात कर ही ली थी, आगे पीछे की तो बात ही नहीं है, आगे पीछे की बात ही नहीं है, दोनों एक ही समय में हो रहे हैं। तो आगे पीछे की तो बात ही नहीं है, ये तो कथन में आता है आगे पीछे की बात। तो सम्यक ज्ञान का लक्षण हमको पता होना चाहिए, सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है फिर। क्योंकि हम कैसे पता करें कि हमारा ज्ञान श्रद्धा सम्यक है कि नहीं, पता कैसे चले, हम पता कैसे करें, हम पता करने का क्या कारण, कैसे पता करेंगे हम कि हमारा ज्ञान सम्यक है कि नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो कुछ अलग से कुछ हो जाएगा हमारी आत्मा में, वो तो कुछ होना नहीं है कि अलग से कुछ हो जाएगा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पे, अलग से तो कुछ नहीं होगा। तो पता कैसे चले हमें कि हमारा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, कि हमारी श्रद्धा सम्यक है कि मिथ्या है, पता कैसे चले। तो उसके लक्षण पता होना चाहिए, लक्ष्य पता करने के लिए। तो उसका लक्षण यहाँ बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है। 35 नंबर का श्लोक है, देखो क्या कह रहे हैं। कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानाम् ध्यवसाय विवेत्तिमात्मरूपम् तत्। क्या कह रहे हैं, देखो, सम्यक दर्शन अधिकार में भी हर जगह कर्तव्य की बात की थी, यहाँ पर भी कर्तव्य की बात कर रहे हैं। श्लोक ही कर्तव्य से प्रारंभ किया है कि ये कर्तव्य है, करने योग्य है, करने योग्य है, क्या करने योग्य है, अध्यवसाय। कर्तव्यो अध्यवसाय, अध्यवसाय करने योग्य है, अध्यवसाय करने योग्य है अर्थात निर्णय करने योग्य है, पढ़ना योग्य है, सुनना योग्य है, विचारना योग्य है, सुनाना योग्य है, ये नहीं कह रहे। इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, ना पढ़ने की वैल्यू है, ना सुनने की वैल्यू है, ना सुनाने की वैल्यू है, ना विचारने की वैल्यू है। वैल्यू है निर्णय की, ये निर्णय है कि नहीं, इसलिए निर्णय 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 करने योग्य है, पढ़ने योग्य नहीं है। जिनवाणी पढ़ने योग्य नहीं है, जिनवाणी निर्णय करने योग्य है। जिनवाणी पढ़ने के लिए नहीं है, जिनवाणी निर्णय करने के लिए है। जिनवाणी सुनने के लिए सुनाने के लिए नहीं है, जिनवाणी निर्णय करने के लिए है। कर्तव्य ये है हमारा, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा कर्तव्य है कि नहीं, हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो इसमें हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अनुभव कर रहे तो कर रहे हैं। हैं। अनुभव हो रहा है तो कर रहे हैं। तो अरे वहां तो पढ़ेंगे अनुभव नहीं हो तो कर रहा रहे है तो भी पढ़ने का कर्तव्य तो हम नहीं कर रहे। हैं। अनुभव कर हो रहा तो भी नहीं कर रहे पढ़ने का कर्तव्य तो। हम्म। कि क्यों नहीं कर रहे पढ़ने का कर्तव्य, पहले भी कहा हम एक बार कि हम 2 घंटे पढ़े या 4 घंटे पढ़े, उसमें तो हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। उसमें तो, क्योंकि 2 घंटे पढ़े कि 4 घंटे पढ़े वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो हमारा कर्तव्य कैसे हो सकता है। पढ़ना हो सुनना हो कुछ भी हो, जो जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसको उसको हम कैसे कहें कि हमने कर्तव्य कर लिया जो हमारे हाथ में नहीं है। कि पढ़ना सुनना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं कि 4 घंटे सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो हमारे हाथ का है ही नहीं। कि हम चाहे 2 घंटे सुन रहे हैं 2 घंटे सुन लेंगे, कि नहीं सुन पाओगे आप। योग्यता होगी तो सुनोगे, नहीं होगी तो नहीं सुनोगे। वैसी योग्यता होगी 2 घंटे की, 2 घंटे का समय इधर देने की योग्यता होगी तुम्हारी, 10 समय की योग्यता होगी तो सुन पाओगे, तो पढ़ पाओगे, तो सब काम कर पाओगे। तो वो तो कर्तव्य ही नहीं है वास्तव में हमारा, क्योंकि हमारी उसमें कुछ चलती नहीं है। हमारा कर्तव्य तो बस एक है, निर्णय, और कुछ भी नहीं है। प्रशस्त अनेकांतमक अर्थात, देखो क्या कह रहे हैं, कर्तव्यो अध्यवसाय, अध्यवसाय करने योग्य है। किसका अध्यवसाय करने योग्य है, किसमें अध्यवसाय कर, किसका निर्णय करें हम। तो कह रहे हैं तत्वेषु, कि तत्वों का निर्णय करो। कैसे हैं वो तत्व और पदार्थ, सदनेकांतात्मकेषु, की प्रशस्त, सत सत अनेकांत, सत्य अनेकांत अर्थात प्रशस्त अनेकांतमक अर्थात अनेक स्वभाव वाले हैं, अनेक स्वभाव वाले हैं, अनेकांत स्वभाव वाले हैं। ऐसे उन तत्वों का और पदार्थों में निर्णय करने योग्य है। और वह निर्णय तत्व, और वह निर्णय कैसा है, वह निर्णय
संशय विपर्य और विमोह रहित आत्मरूपम। संशय विपर्य अनद्वसाय विविक्तम आत्मरूपम तथा। और वह सम्यक ज्ञान और वह निर्णय, निर्णय कहो या सम्यक ज्ञान कहो एक ही बात है। कि निर्णय, वह निर्णय कैसा होना चाहिए कि संशय विपर्य और अनद्वसाय विविक्तम रहित तो होना चाहिए। रहित आत्मा का निज स्वरूप है वो निर्णय, वो निर्णय मेरा रूप है। क्यों निर्णय मेरा है। ज्ञान, ज्ञान कहो निर्णय कहो एक ही बात है। कि वह निर्णय, वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और विमोह रहित होना चाहिए। क्योंकि निर्णय करना कर्तव्य है। क्योंकि ये वो कला है, निर्णय ही एकमात्र कला है। उसमें आती ना जैसे लाइन, सम्यक ज्ञान कला है तीसरी ढाल शरण। में। तो वो ये कला है, जिस कला के आधार पर श्रद्धा भी सम्यक होगी, जिस कला के आधार पर मोक्ष मार्ग भी होगा। ये निर्णय ही सब, निर्णय पर सब कुछ डिपेंड है। निर्णय ही बताएगा कि हमारी श्रद्धा क्या है, हमारा चारित्र क्या है, हमारा क्या कैसा है। इस बात का निर्णय भी निर्णय से ही होगा, ये निर्णय कैसा है। इसलिए निर्णय की बात है, इसलिए निर्णय मुख्य है। इसीलिए मुख्यता ज्ञान की है। श्रद्धा की मुख्यता मत कर लेना सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार है ऐसा सुनकर। श्रद्धा की मुख्यता मत करना, मुख्यता ज्ञान की है, मुख्यता निर्णय की है। इसलिए कर्तव्य निर्णय करने का है। इसलिए कर्तव्य क्या है, निर्णय करने का। वहां सम्यक दर्शन अधिकार में भी क्या, जानने, जानने का कर्तव्य है। जानने का कर्तव्य था, निर्णय करने का कर्तव्य वहां श्रद्धा में भी निर्णय करने का कर्तव्य का। तो कर्तव्य तो यही है, निर्णय करो। निर्णय के बिना कार्य नहीं होता। निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान का सेवन है। निर्णय करना अर्थात यथार्थ निर्णय, संशय विपर्य अध्यवसाय रहित निर्णय करना। उस वो निर्णय है यथार्थ निर्णय, वही निर्णय है सम्यक ज्ञान। क्योंकि निर्णय ज्ञान करता है, निर्णय श्रद्धा नहीं करती। श्रद्धा तो जो ज्ञान ने निर्णय किया है उसके अनुरूप होती है। श्रद्धा तो उसके अनुरूप होती है जो निर्णय ज्ञान ने किया है। अरे जैसे पिता ने निर्णय किया ये वर अच्छा है तो पुत्री तो उसका वर्ण करती है, निर्णय पुत्री नहीं करती। वो निर्णय पिता के हाथ में है। वैसे ही निर्णय तो ज्ञान के हाथ में है, श्रद्धा के हाथ में नहीं है। ज्ञान निर्णय करता है तो श्रद्धा तो उसका अनुसरण करती है उस निर्णय का। उस निर्णय का अनुसरण करने पर हम कहते हैं कि श्रद्धा सम्यक हो गई। श्रद्धा सम्यक हो गई तो निर्णय तो ज्ञान का ही है वहां पे भी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि निर्णय ही करने योग्य है और कुछ भी करने योग्य नहीं है। श्रद्धा तो उस रूप तन्मय हो गई। जैसा ज्ञान ने निर्णय किया यथार्थ निर्णय कि ये ऐसा है तो श्रद्धा ने उस रूप तन्मयता हो गई श्रद्धा की, तो हमने कह दिया श्रद्धा सम्यक हो गई। और श्रद्धा सम्यक हो गई तो हमने कह दिया ज्ञान भी सम्यक हो गया। हुआ लेकिन निर्णय यहाँ पर है, इसलिए निर्णय करने योग्य है ये यहाँ कह रहे हैं। देखो टीका पे चलते हैं, पूरा करना है ये श्लोक। अनेकांत है स्वभाव जिनका, ऐसे पदार्थों का ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है। कि जिनका स्वभाव अनेकांत है, ऐसे पदार्थों का निर्णय ज्ञान पूर्वक होता है, श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। क्योंकि निर्णय ज्ञान करता है। निर्णय ज्ञान पूर्वक निर्णय करो, ज्ञान पूर्वक निर्णय करो अर्थात यथार्थ जान का निर्णय करो। ऐसे पदार्थों का कि प्रत्येक पदार्थ अनेकांतमक है। कोई ऐसा नहीं आत्मा ही अनेकांतमक है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतमक है। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू हैं। प्रत्येक वस्तु के अनेक कथन हैं। तो उनका ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है कि उनका ज्ञान पूर्वक निर्णय करो। क्योंकि पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। कि पदार्थ के स्वरूप को हमने यथार्थ जाना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो जैसा है उसको वैसा जाना हमने। जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के लिए, मिट्टी सोना हो सकती है कि नहीं हो सकती। मिट्टी सोना हो सकती है कि नहीं हो सकती। हो सकती है।
हैं? हो सकती है, फसल इस उगाओ तो भैया मिट्टी सोना है। हैं? मिट्टी सोना है। कैसे? अरे उसमें अनेक फसलें पड़ती हैं, वैसे सोना ही तो है। क्या होता है? अनेक फसलें पड़ती हैं, इसलिए मिट्टी अरे सोना इस है, बुरा अरे जो वचन है। जो गोल्ड है, जो सोना, हम सोना जानते हैं, सोने की बात अच्छा कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा वो अच्छा। सोना हो सकती नहीं हो सकती मिट्टी? नहीं है? नहीं, खदान बाकी में निकलती है साधर्मियों तो की क्या सोना राय अलग है? होता है, मिट्टी अलग होती है। बाकी साधर्मियों की क्या राय है? खदान में निकलती है तो मिट्टी अलग होती है, सोना अलग होता है। अरे पर देखो, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मिट्टी भी सोना हो सकती है। मैं तो वस्तु का अनेकांश स्वरूप बता रहा हूँ आपको, मिट्टी भी सोना हो सकती है। जो सोना हमको सोना लग रहा है वो सोना, और वो मिट्टी, वो मिट्टी वो सोना हो सकती है। होती है। हो सकती है क्या, होती है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? हाँ, रसायन से हो जाती है। ये किस, अरे रसायन से कैसे हो जाती है? रसायन से तो ठीक है नहीं। अरे जो परमाणु आज मिट्टी रूप परिणमित हो रहा है, वो कालांतर में सोने रूप परिणमित हो सकता है। जो परमाणु आज मिट्टी रूप परिणमित हो रहा है, मिट्टी रूप, वो परमाणु कालांतर में सोने रूप भी परिणमित हो सकता है। ऐसा कोई ना नहीं हो सकता। पुद्गल परावर्तन पढ़ो। पुद्गल परावर्तन पढ़ के देखो। अरे वो पुद्गल आज मिट्टी रूप है, कल वो पुद्गल सोने रूप भी हो सकता है, परसों वो पुद्गल चांदी रूप भी हो सकता है। वही पुद्गल का परमाणु, उस परमाणु का परिणाम तो किसी रूप भी अब वो काल लंबा है, हमारे सामने नहीं होगा कि हमको लगे भैया हमारी तिजोरी में रखी रखा सोना मिट्टी हो जाएगा, कि हमारी तिजोरी में रखा रखा नहीं होगा वो मिट्टी। लेकिन कालांतर में हो तो सकता है। होने की मना थोड़ी ना है कि नहीं हो सकता। वो मिट्टी सोना भी हो सकता है, मिट्टी चांदी भी हो सकती है, सोना और मिट्टी भी हो सोना भी सकता है, मिट्टी हो सोना सकता है। चांदी मिट्टी भी हो सकती है। और सोना भी मिट्टी हो सकता है। हाँ क्योंकि पुद्गल परावर्तन में एक परमाणु वो उस रूप में परिणमित होता है। कभी पर्वत रूप परिणमित हो जाएगा, कभी कुछ रूप परिणमित हो जाएगा, कभी पत्थर रूप परिणमित हो जाएगा, कभी और कुछ रूप परिणमित हो जाएगा। कि परिणाम है ना पुद्गल का। तो पुद्गल का परिणाम ऐसा कोई ना मिट्टी रूप ही रहेगा उसका, हमेशा मिट्टी मिट्टी रहेगी, हमेशा सोना सोना ही रहेगा, हमेशा की नहीं। अनेकांश पुद्गल स्वरूप है। पुद्गल परावर्तन में परिवर्तन संभव है, और होता ही है वो परिवर्तन भी। ऐसा नहीं परिवर्तन नहीं होता है। इष्टोपदेश में हमने ये गाथा पढ़ी थी। आपको याद हो, इष्टोपदेश में हमने ये गाथा पढ़ी थी कि अरे ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमने भोगा नहीं। हम्म। हमने एग्जाम्पल दिए थे इस बात के कि आज ये नया नया रुमाल लेके आए हो, आप पहली बार भोग रहे हो क्या इसको? रुमाल नया लेके आए हो, पहली बार भोग रहे नहीं भोग रहे, नया रुमाल लेके आए हैं तो हम, कि नहीं, रुमाल रूप में हो सकता है, रुमाल रूप में भी हो सकता है भोगा हो, रुमाल रूप में भी नहीं कह सकते। बाकी किसी और रूप में भोगा होगा इसको। पुद्गल को तो भोगा है हमने, इस पुद्गल को भी। ऐसा तो कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको नहीं भोगा हो हमने। महापरित हमने इष्टोपदेश में कहा था। तो जब वहां की कोई बात अलग हो जाएगी। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया बीच में, माइंड में आ गया कि वस्तु अनेकात्मक है। हम्म। मीन्स कहीं पर यदि हम ये कहें मिट्टी सोना हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि अरे ऐसा कैसे संभव है, मिट्टी सोना कैसे हो जाएगी, कि नहीं हो सकती है। हम कहें मिट्टी सोना है, तो ये भी कह सकते हैं मिट्टी सोना है। भाभी निगमने से ये भी कह सकते हैं हम कि भविष्य में होगी कभी ना कभी, भूत में हुई होगी कभी ना कभी। हो सकती है। अभी अनेकांतमक तो अनेकांतमक कोई आत्मा ही कोई ना अनेकांत, हर वस्तु अनेकांतमक है, पुद्गल भी अनेकांतमक है। अनेकांश स्वरूप है। हाँ पुद्गल भी अनेकांतमक है। अरे कभी है। मिट्टी रूप हो जाए, कभी कोयले रूप हो जाए, कभी सोने रूप हो जाए, कभी किसी रूप हो जाए, कभी किसी रूप हो जाए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कि कहाँ क्या सही। हो सकता है? तो देखो मान क्या कह रहे हैं लो। यहाँ तो, अनेकांत है स्वभाव जिनका ऐसे पदार्थों का ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है। हमको मिट्टी का निर्णय नहीं करना है, ये तो अनेकांतमक स्वभाव है वस्तु का। हमें पता होना चाहिए कहाँ पर कथन किस प्रकार से हो जाता है। अनेक वस्तु का स्वभाव स्वभाव अनेकांतमक है। क्या कह रहे हैं, पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। यथा अर्थ, जैसा है वैसा जानना, यथार्थ का अर्थ है जैसा है वैसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। वह पदार्थ अनेकांत स्वभाव को धारण करता है।
वह पदार्थ, जिस पदार्थ का निर्णय करोगे, जो पदार्थ यथार्थ जानना है, वो पदार्थ अनेकांत स्वभाव को धारण करता है। अनेकांत की चर्चा हम पहले कर चुके हैं मंगलाचरण में। विरोध मथनम अनेकांतम। अनेक अर्थात बहुत, अंत अर्थात धर्म। इस प्रकार अपने अनंत धर्म स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। कि अनंत धर्म स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान अवश्य करना चाहिए, उस पदार्थ का, जो पदार्थ अनंत धर्म स्वभाव को धारण करता है, ऐसे उस पदार्थ का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। करने योग्य है वो ज्ञान। ज्ञान करना चाहिए अर्थात निर्णय करना चाहिए। देखो, जिनवाणी में जहां भी कथन आए, मुख्य रूप से आत्मा को जानना चाहिए। क्या अर्थ है जानने का? कि निर्णय करना चाहिए। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ज्ञान अवश्य करना चाहिए अर्थात अध्यवसाय करना चाहिए। ज्ञान अवश्य करना चाहिए अर्थात अध्यवसाय करना चाहिए। अध्यवसाय करना चाहिए अर्थात निर्णय करना चाहिए। क्योंकि जाना कैसे? जानने का क्या अर्थ होता है? जानने का कुछ भी अर्थ नहीं है। जानने का अर्थ है मात्र निर्णय करना। कि जानो अर्थात निर्णय करो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं करने वाले का ज्ञान अवश्य करना चाहिए, और ऊपर क्या कह के आए हैं? अध्यवसाय करना चाहिए। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? कि अध्यवसाय, कि निर्णय करना चाहिए। निर्णय अवश्य करना चाहिए, निर्णय अवश्य करने योग्य है। जो सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचान ले, तो करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी ना हो। जो हम्म, सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचान ले, पहचान ले अर्थात निर्णय कर ले। हम्म, पहचान का अर्थ भी क्या है? निर्णय। हम्म। पहचान का अर्थ भी है निर्णय। कि जो सम्यक प्रकार से वस्तु का निर्णय कर ले, तो अब भगवान आके भी कहें कि ये ऐसी है, तो भी हम नहीं मानेंगे। हमने निर्णय कर लिया। अरे हमने निर्णय कर लिया कि अग्नि उष्ण होती है, तो अब कोई भी लाखों आदमी आके भी कहें कि अग्नि शीतल होती है, तो हम तो नहीं मानेंगे कि अग्नि शीतल होती है। क्योंकि हमने ये निर्णय कर लिया कि अग्नि उष्ण होती है। सम्यक प्रकार से वस्तु का निर्णय किया है हमने कि अग्नि उष्ण होती है। तो अग्नि उष्ण होती है, अब करोड़ों कारण मिले बेशक हमें, तो भी हम अश्रद्धानी नहीं होंगे। अर्थात श्रद्धा किसके बल पे टिकेगी? कि श्रद्धा भी निर्णय के बल पे टिकती है। निर्णय हो जाता है तो श्रद्धा भी अश्रद्धा रूप नहीं होती। इसलिए श्रद्धा का भी कारण निर्णय है। और सम्यक प्रकार से वस्तु की पहचान है। देखो, पहचान है अर्थात यहाँ, यहाँ देखो, इससे श्लोक में पढ़ने सुनने की विचारने की बातें नहीं है। यहाँ निर्णय करने की बात है मात्र। क्योंकि निर्णय करने में विचार नहीं है, और निर्णय होने पर विचार नहीं है। निर्णय हो गया तो विचार नहीं है, इसलिए निर्णय करो। पढ़ना सुनना निर्णय नहीं है, विचारना भी निर्णय नहीं है। हमने कहा था ना एक बार, बहुत विचार करते हैं। लेकिन बहुत विचार करते हैं लेकिन निर्णय तो किया ही नहीं। तो विचार करने का क्या मतलब? जो सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचाने, तो करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी ना हो। तत् आत्म रूपम वर्तते। यह सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि जो यह सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा, इसलिए आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कह के यहाँ ज्ञान पने को बता रहे हैं कि जो ये सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा। अनंत काल रहेगा यह ज्ञान। कि ये जो क्षयोपम ज्ञान है, जो अभी सम्यक हुआ है, जो आपने जिस ज्ञान में निर्णय किया है वो सम्यक हुआ है, तो यही क्षयोपम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। सही बात है कि गलत बात है? वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। हैं? वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, वही केवल ज्ञान वही होगा। ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ऐसे यही क्षयोपम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? सही है। सही। हाँ, सही है। सही है। छाव सम्यक ज्ञान। छाव सम्यक ज्ञान नहीं, छाव सम्यक ज्ञान। हाँ, जब ज्ञान छावसमिक बोलो उसको, छावसमिक भाव है। छव नॉर्मल भाषा में छावसमिक ज्ञान बोल लो। छावसमिक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है। वही ज्ञान केवल ज्ञान होता है। नहीं, ज्ञान ज्ञान को ज्ञान छावसमिक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान नहीं होता।
छाया और समय के अभाव में केवल ज्ञान होता है। छाया और समय ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल छाया और समय ज्ञान केवल ज्ञान कोई ना होता है कि छाया और समय के भाव केवल ज्ञान हो गया, कि छाया और समय के ज्ञान के अभाव में केवल ज्ञान होता है। अब भाषा है, भाषा तो है, जिनवाणी में भाषा है, क्षोभसम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन क्षोभसम ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता है, कि क्षोभसम ज्ञान है बढ़ते 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 अभी इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, और ये पूरा लोग जान लिया। कि क्षोभसम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान नहीं होता। छाव क्षोभसम के समय अभाव ज्ञान में की छायिक अवस्था भाव है है। केवल ज्ञान। केवल अरे ज्ञान है छायिक भाव, क्षोभसमिक भाव नहीं है। छाव समय और ज्ञान क्षोभसमिक भाव की छायिक भाव नहीं है। ज्ञान की अवस्था एक अवस्था है, वो छाव समय भी है, छाया की होती है। वही मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन वो क्षोभसम ज्ञान छायक नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्षोभसमी के ज्ञान छायक नहीं हुआ है। क्षोभसमी के ज्ञान का अभाव हुआ तो छायक ज्ञान हुआ। अब हुआ है। क्षावसमिक ज्ञान का अभाव है, क्षावसमिक ज्ञान के छायक नहीं हुआ है। ज्ञान ज्ञान का अभाव है छायक बना, उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षावसमिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं उस क्षावसमिक भाव की बात कर रहा हूँ, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ज्ञान तो केवल ज्ञान होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्षावसमिक ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि क्षावसमिक ज्ञान के अभाव में केवल ज्ञान होगा। मैं बात छावसमिक ज्ञान की अपेक्षा से कह रहा हूँ, ज्ञान की अपेक्षा नहीं कह रहा हूँ ये कथन, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ ज्ञान की मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बात वो ज्ञान की कह रहे हैं, छावसमिक ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो ये सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा। कैसा है वह ज्ञान? संशय विपर्य अनद्धवसाय विविक्तम, कि संशय विपर्य और अनद्धवसाय ब्रह्मो, इन तीनों भावों से रहित है। अब देखो, संशय विपर्य अनद्धवसाय विषय तो है बहुत बड़ा। मी एक संशय विपर्य अनद्धवसाय को समझ आने के लिए एक दिन चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक दिन में समझा रहा हूँ, आप विचार करना और ज्यादा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संशय क्या है? संशय कि विरुद्ध दो तरफा ज्ञान, उसको संशय ज्ञान कहते हैं। दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान नहीं कहते, ये बात ध्यान रखना। दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान नहीं कहते। दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं कि नहीं कहते? किसको कहते हैं फिर? है कि हाँ, निर्णय निर्णय नहीं होना। किसको? हाँ, दो तरफा ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है संशय की परिभाषा में, विरुद्धता शब्द इंपॉर्टेंट है। विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान, उसका नाम संशय ज्ञान है। निर्णय भी कह सकते, निर्णय नहीं है जिसका। नहीं, वो तो फिर है ही, संशय विपर्यय अध्यवसाय में निर्णय तो तीनों में ही नहीं है। अच्छा, निर्णय तो तीनों में ही नहीं है, वो तो है ही कॉमन फैक्टर कि निर्णय नहीं है। लेकिन निर्णय नहीं है इसलिए उसको विरुद्धता से दो तरफा ज्ञान है। तो विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। जैसे रात में किसी को देखकर संदेह हुआ कि यह पदार्थ मनुष्य जैसा भी प्रतिभाषित होता है और बेंतर जैसा भी प्रतिभाषित होता है। देखो, मैं 1 मिनट में क्लियर करता हूँ विरुद्धता सहित का भी क्या अर्थ है। विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान का भी क्या अर्थ है? विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान का अर्थ है कि जो दो तरफा ज्ञान है इसको, उस दो तरफा ज्ञान में ये दोनों ही बातों को नहीं जानता है, दोनों ही बातों को विरुद्ध जानता है। इसका अर्थ है विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान। विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान का अर्थ यह है कि दोनों ही ज्ञानों को विरुद्ध जानता है, ये दोनों ही ज्ञानों को जैसा है वैसा नहीं जानता, दोनों ही बातों को, कि दोनों ही बातों को विरुद्ध जानता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि रात में किसी को देखकर ये संदेह हुआ कि यह पदार्थ मनुष्य जैसा ही प्रतिभाषित होता है, बेंतर जैसा ही प्रतिभाषित होता है। इसका अर्थ है कि वो मनुष्य मनुष्य को भी नहीं जानता सही से और बेंतर को भी नहीं जानता सही से। इसका अर्थ है विरुद्धता सहित। विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान का अर्थ है कि दोनों ही ज्ञान उसके विरुद्ध हैं, दोनों ही ज्ञानों में विरुद्ध है वो। दोनों ही बातों को वो जैसा, ऐसा नहीं एक को जानता हो एक का नहीं, एक को नहीं जानता। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, हमने किसी को मार्केट में भेजा
और हमने उससे बोला भैया संतरा लेके आओ, और वो संतरा लेने भेज दिया हमने किसी को, और वो नींबू उठा के ले आया, तो वो किसको नहीं जानता है? कि संतरे को नहीं जानता ये नींबू को उठा लाया है। ऐसा है? नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और कैसा है फिर? ना वो संतरा को जानता, ना नींबू को जानता। हाँ, कि वो ना संतरे को भी नहीं जानता और नींबू को भी नहीं जानता, ये विरुद्धता से दो तरफा ज्ञान है। उसको संतरे का ज्ञान भी विरुद्ध है, उसका विपरीत है, और उसको नींबू का ज्ञान भी विपरीत है। उसको ये संशय है कि पता नहीं ये संतरा है कि नींबू है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये संतरा है कि नींबू, क्योंकि ना वो संतरा को जानता है ना वो नींबू को जानता। इसका अर्थ है विरुद्धता सहित। विरुद्धता का अर्थ ये है कि विरुद्धता सहित दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं। संशय होगा, अब देखो संशय नाम शंका का नहीं है, पहली बात ये भी ध्यान रखना। संशय शंका को नहीं कहते, शंका को भी कह सकते हैं, शंका को भी कह सकते हैं, और शंका को संशय नहीं भी कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शंका का हर जगह प्रयोग संशय के अर्थ में नहीं होगा, लेकिन संशय संशय ही है। संशय का प्रयोग शंका के लिए नहीं कर सकते हम, लेकिन शंका का प्रयोग संशय के लिए कर सकते हैं। तो उसको अपनी जगह समझना। विपर्य पे चलते हैं, पूरा करना है यार। विपर्य में देखो क्या कह रहे हैं, अन्यथा विपरीत रूप एक तरफा ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य में बेंतर की प्रतीति कर लेना। अब उसने क्या मान लिया, जब वो नींबू को लेकर आया है ना, वो नींबू को लेकर आया है, तो पहले तो संशय था उसको कि ये संतरा है कि नींबू है, और अब विपर्य क्या हो गया, उसने नींबू को संतरा मान लिया, ये विपर्य हो गया, और विपर्य के कारण वो लेके आ गया। मी संशय है तो विपर्य होगा, संशय है, और यदि अध्यवसाय नहीं हुआ, संशय है अध्यवसाय हो गया तो विपर्य नहीं होगा, लेकिन यदि अध्यवसाय नहीं हुआ तो संशय से विपर्य होता है, फिर संशय से विपर्य हो जाता है। ये जैसे वो नहीं जानता था, लेकिन परीक्षा करता, किन्हीं लक्षणों से परीक्षा करता, संशय था उसको कि ये संतरा है कि नींबू है, लेकिन परीक्षा करता और निर्णय में पहुंच जाता कि नहीं ये संतरा है, तो संतरे को लेके आ जाता, विपर्य नहीं होता। लेकिन उस निर्णय पे नहीं पहुंचा वो, और नींबू को उठा के ले आया, तो विपर्य हो गया उसको। विपर्य अर्थात अन्यथा रूप एक तरफा ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं, कि हमने ऐसा ही मान लिया। देखो संशय तो अच्छा है, फिर भी संशय अच्छा इसलिए है कि यदि हमको संशय है तो हम परीक्षा करके निर्णय पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि विपर्य कर लिया हमने तो फिर हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि विपर्य हो गया हमें कि नहीं भैया ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा हमने मान लिया, तो फिर अब हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। संशय है तो निर्णय पर पहुंच जाओगे, लेकिन विपर्य है तो निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए विपर्य खतरनाक है तीनों में। तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक है विपर्य, क्योंकि विपर्य विपर्य होने पर अब हमें निर्णय की जरूरत ही नहीं रही, कि अब तो हमने मान ही लिया कि नींबू संतरा है, तो अब हम निर्णय क्यों करेंगे कि नींबू है कि संतरा है ये, कि अब हमने यही मान लिया कि नींबू ही संतरा है। तो विपर्य खतरनाक है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं अन्यथा रूप एक तरफा ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहते हैं, जैसे मनुष्य में बेंतर की प्रीति कर लेना। अब हमें विपर्य है कि नहीं है, हमको भोगों में सुख लग रहा है, पैसे में सुख लग रहा है, सुनने में सुख लग रहा है, पढ़ने में सुख लग रहा है, सब में लगा लेना कि हमको यदि यहाँ सुख लग रहा है तो हमारा ज्ञान विपर्य ज्ञान है। अब हमारा ज्ञान सम्यक नहीं है यदि हमें यहाँ सुख लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि भैया आज हम 4 घंटे पढ़ लिए, हम सुखी हो गए, 4 घंटे पढ़ लिया आज तो अच्छा हो गया, तो विपर्य है ये हमारा। देखो विपर्य की चर्चा तो बहुत हो जाएगी, विपर्य में ज्यादा नहीं जा रहा। विपर्य के भी 3 भेद हैं, विपर्य के भी 3 भेद हैं, एक कारण विपर्य, एक स्वरूप विपर्य, और एक भेदाभेद विपर्य। अब इन तीनों में विचार करना, तीनों में भी, कि कारण विपर्य क्या हो सकता है, स्वरूप विपर्य क्या हो सकता है, भेदाभेद विपर्य क्या हो सकता है।
कि ना हमें कारण की खबर है, हमने कारण विपरीत मान लिया, हमने स्वरूप भी विपरीत मान लिया, और हमने भेद और अभेद पन्ना भी विपरीत मान लिया। भेद अभेद पन्ना ही विपरीत तरीके से मान लिया तो ये हमारा भेदाभेद विपर्य हो जाएगा। यदि हमने स्वरूप विपरीत मान लिया तो स्वरूप विपर्य हो जाएगा, और यदि हमने कारण विपरीत मान लिया तो कारण विपर्य हो जाएगा। विचार करना। अनद्वसाय पे चलते हैं। अनद्वसाय क्या है? कुछ है, इतना ही जानना हो, विषय विचार ना करे। विषय विचार नहीं करता, हाँ ठीक है कुछ तो है, अब ठीक है जैसा है कुछ तो है, अब हमें नहीं पता क्या है, ठीक है जो भी है कुछ तो है, तो फिर ये अनद्वसाय है, कुछ है। उससे अनद्वसाय अर्थात निर्णय नहीं है कुछ भी। अध्यवसाय में अन लगा दिया, अध्यवसाय अर्थात निर्णय, और अध्यवसाय का ना होना, अध्यवसाय का ना होना ही अनध्यवसाय है, अर्थात निर्णय नहीं है इसका कुछ भी। क्या है? होगा कुछ, कुछ तो है, कुछ भी निर्णय नहीं है इसका, तो वो अनध्यवसाय होगा। जैसे गमन करते समय तृण के स्पर्श का ज्ञान होना, है ना। देखो यहाँ पे, वैसे तो यदि हम उस पुराने एग्जाम्पल की बात करें जो पिछले दो संशय में विपर्य में दिया है, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है हाँ ठीक है कुछ तो है, मनुष्य है कि बेहतर है, कुछ तो है, ये अनध्यवसाय है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है गमन करते समय तृण के स्पर्श का ज्ञान ना होना, कि अब हम चल रहे हैं और कोई तिनका आया पैर के नीचे, अनुभव भी हुआ थोड़ा सा कि हाँ कुछ आया नीचे, अब लेकिन क्या आया है, कुछ तो आया है, कोई नहीं, छोड़ चले गए, हम आ गए, हमने कोई विकल्प नहीं किया उसको देखने का, कुछ करने का, हाँ, ठीक है कुछ तो आया, ठीक है, तो यह अनध्यवसाय है। इन तीनों भावों से रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इन तीन भाव हैं, ये तीन दोष हैं, सम्यक ज्ञान के तीन दोष हैं, और इनसे रहित लक्षण है, दोषों से रहित वो निर्दोष लक्षण है, और ये तीन दोष हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय। इन तीन भावों से रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया। यहाँ घटपट आदि को जानने की बात नहीं कि घट घट के विशेष जानो, पट के विशेष जानो, कि मीन्स बाहर के पदार्थों को समझने का उद्यम मत करो, उनका विषय जानने का उद्यम मत करो, उनके विषय जानने के उद्यमी रहने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ तो संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए उद्यमी रहने का उपदेश दिया है। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, सम्यक दृष्टि का ज्ञान मिथ्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। इसका तो यथार्थ ज्ञान है, हाँ तो ज्ञान तो यथार्थ है ना। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सम्यक दृष्टि जीव है, उसका ज्ञान कैसा भी ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बाकी साधन में सम्यक दृष्टि है तो विपरीत ज्ञान होगा ही नहीं उसको। नहीं, तो मिथ्या ज्ञान होगा कि नहीं होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं होगा, जब सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। और मैं ये कहूँ यदि सम्यक दृष्टि कोई मिथ्या ज्ञान हो सकता है, तो बात सही होगी कि गलत? अब कोई अपेक्षा लगाओगे तो हो जाएगी कि रस्सी को तो सर्प वही ही तो पूछ जाने। रहा हूँ आपसे, क्या अपेक्षा हो सकती है, मिथ्या ज्ञान मतलब हो ये सकता है कि अपेक्षा नहीं हो लगाओगे सकता? ना, रस्सी को सर्प तो उसका जानता है, मिथ्या ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, कहलाएगा। फिर हाँ भी उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। रस्सी को देखो, सर्प मैं जाने। वही कहना चाह रहा हूँ, ये ज्ञान जो को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम है, ये द्रव्यान योग की अपेक्षा है। जो हम सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि का पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ये द्रव्यान योग की अपेक्षा कथन है। यदि कर्णान योग की अपेक्षा कथन देखेंगे हम, तो उसका वो ज्ञान, रस्सी को सर्प जानने का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहेगा कर्णान योग, सम्यक ज्ञान नहीं कहेगा उसको। द्रव्यान योग कहेगा सम्यक ज्ञान, द्रव्यान योग की अपेक्षा कथन है ये कि सम्यक दृष्टि का पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन कर्णन योग कहेगा कि ये विपरीत जान रहा है रस्सी को, तो इसका ही विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है इसका, ये ज्ञान सच्चा नहीं है। कर्णानी उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेगा। तो अपेक्षा, किसी भी अपेक्षा से किसी भी कोई हटा सकते हैं। हम तो हाँ दूसरे अपेक्षा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इसलिए कहा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, मैं इसलिए कहा कि यदि मैं ऐसा कहूँ तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, जिनवाणी में तो लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, जिनवाणी में कहाँ लिखा है ऐसा, कहीं पढ़ा है आपने ऐसा कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में दिया है वो ज्ञान तो ज्ञान ही है।
कणान योग से घटा तो रहे, कणान योग से घटाओ। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही मिथ्या ज्ञान कहा है, और बताओ। और वहीं पर कहा है जहाँ सम्यक ज्ञान कहा है, वही चौथे अधिकार में मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में ही सम्यक दृष्टि के ज्ञान को ही मिथ्या ज्ञान कहा है। वहां पर कहा है कि जब हम बात जानने की करेंगे, जब हम बात ज्ञान की करेंगे, तो उसका वो जानना मिथ्या ज्ञानी कहलाएगा। वहां पर टोटा में ने लिखा कि जब हम बात जानने की करेंगे, जब हम बात करेंगे जानने की, तो हम कहेंगे इसका ये ज्ञान मिथ्या है। लेकिन जब हम बात करेंगे सम्यक और मिथ्या मोक्ष की, मोक्ष के कारणभूत की, तो हम कहेंगे कि इसका ये ज्ञान सम्यक है। क्योंकि हम यहाँ पर हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे, जानने के अपेक्षा बात ही नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सम्यक मिथ्या मोक्ष के कारण क्या है, मोक्ष के कारण की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये सम्यक ज्ञान है। वैसे वो ज्ञान मिथ्या ही है। वस्तु का अनेकांश स्वरूप है। मैं तो इसीलिए कहा हमने कि कथन बहुत प्रकार से किए जा सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है, कर्णानियोग कह देगा कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ये, और द्रव्यनियोग कहेगा कि नहीं है। और दोनों को विरुद्ध मत मान लेना, द्रव्यनियोग तो कह रहा है नहीं है, और सम्यक कर्णानियोग कह रहा है कि कर्णानियोग कह रहा है उसके पीछा अलग है, द्रव्यानियोग कह रहा है उसके पीछा अलग है। द्रव्यानियोग गलत नहीं कह रहा है और कर्णानियोग भी गलत नहीं कह रहा है, कह दोनों सही रहे हैं। विचार करना, देखो इसको पूरा कर लेते हैं श्लोक को। यहाँ घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त ऊर्ध्मी रहना नहीं बताया, अपितु संसार मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए ऊर्ध्मी रहने का उपदेश दिया है। प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जान पने में समानता होने पर भी एक का ज्ञान सम्यक और दूसरे का मिथ्या क्यों कहलाता है? कि भाई जब दोनों समान जान रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी वही जान रहा है, मिथ्या दृष्टि भी वही जान रहा है। सम्यक दृष्टि भी जान रहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। कि मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और सम्यक दृष्टि भी कह रहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ये मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि है। ये ऐसा क्यों कह रहे हो आप? उसको मिथ्या क्यों कह रहे हो और उसको सम्यक क्यों कह रहे हो? तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है, उसको यथार्थ ज्ञान है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो कह रहा है लेकिन उसको ज्ञान यथार्थ नहीं है, या हम कहें उसको विश्वास नहीं है, या कल की भाषा में कहें तो श्रद्धा ने अपनी मोहर नहीं लगाई है, अभी श्रद्धा के सिग्नेचर नहीं हुए हैं, इसलिए हम उसको नहीं कहेंगे। सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है, इसीलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको यथार्थ रूप से साधता है। यथार्थ रूप से साधता है अर्थात कि मूल वस्तु को जानता है। अब जितने भी विशेष जानता है, उत्तर पदार्थों को जानता है, जितना भी जो कुछ भी जानता है उसको यथार्थ रूप से साध लेता है, कि कहीं पर अटकता नहीं है, कहीं पर अटकता नहीं है, यथार्थ रूप से साध लेता है कि मूल वस्तु ऐसी है, इसके अनुरूप ये है, तो उसने उसको साध लिया, यथार्थ रूप से साध लेता है। अतः सम्यक दृष्टि के ज्ञान को तो सम्यक रूप कहा है। और मिथ्या दृष्टि को मूल पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसीलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको अयथार्थ रूप से साधता। कि हाँ ऐसा कहा तो है, ऐसा लिखा तो है, हाँ ऐसा वहां पे ऐसा कहा है, कि ये है अयथार्थ रूप से साधना, यथार्थ रूप से नहीं साध रहा है। अतः मिथ्या ज्ञानी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या रूप कहा जाता है, और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक रूप कहा जाता है। इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं है। संशय विपर्य अनद्धवसाय रहित होना चाहिए। यदि हमारा ज्ञान संशय विपर्य अनद्धवसाय रहित है तो हमारा ज्ञान सम्यक है, और यदि इनसे युक्त है तो हमारा ज्ञान मिथ्या है। और संशय विपर्य अनद्धवसाय में भी विपर्य, मुख्य रूप से विपर्य का विचार करना चाहिए हमको, कि हमारा ज्ञान विपर्य तो नहीं है, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य में से तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भूल विपर्य में होती है। इसलिए कहा ना, संशय संशय इतना परेशान वाला नहीं है, अनद्धवसाय भी इतनी परेशानी वाला नहीं है। परेशानी वाला विपर्य है, क्योंकि विपर्य ही यथार्थ निर्णय नहीं करने देता। इसलिए हम यथार्थ निर्णय करके अपने ज्ञान को सम्यक रूप करके वस्तु को यथार्थ जानकर निकट काल में
रत्नात्रय रूप पथ पर चलते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा आएगी। जैसे सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। विचारने की बात तो उन 8 अंगों में भी बहुत है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे 1 या 2 दिन में पूरे हो जाए। ज्यादा समय नहीं लेंगे उसमें। है तो विचारने की बात तो उनमें ही बहुत है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में विचारने की बात है, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को विचारना चाहिए हमको। लेकिन हम कोशिश करेंगे श्लोक 1 दिन में तो नहीं लग रहा होगा पूरा, लेकिन 2 दिन में कोशिश करेंगे कि श्लोक पूरा हो जाए। विचार करना। जिनवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबारे है। माँ वंदना सतबारे। बुरीदास संग मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। वासना भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। जय जय। पंडित जी को